हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज एक बहुत ही खास सा वीडियो होने वाला है। जब भी घर में बच्चों में बुखार आ जाता है तो बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स ज्यादा रेस्टलेस बन जाते हैं और वो ज्यादा एक पैनिक मोड में चले जाते हैं, और वो वैसे होना वो भी एक स्वाभाविक सी चीज है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कूलिंग मेजर्स हैं जो हमें तुरंत लेने चाहिए ताकि जो बच्चों में आया हुआ जो फीवर है, ज्वर है, वो तुरंत या जल्दी से जल्दी कम हो जाए। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज जो हमें फीवर में करनी चाहिए दैट इज कि जो भी आपके अपने डॉक्टर ने जो फीवर की दवाई दी रहेगी उसको सही मात्रा में देंगे। मैं जल्द से उसका डोज बता देता हूँ। नॉर्मली फीवर में पैरासिटामोल दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। ये पैरासिटामोल जो बच्चों में आता है, सिरप आता है, वो ड्रॉप के फॉर्म में आएगा, सिरप में आएगा और उसमें भी डिफरेंट स्ट्रेंथ रहेगी। जो सिरप रहेगा वो नॉर्मली 125 मिलीग्राम फॉर 5 ml और 250 mg फॉर 5 ml इस स्ट्रेंथ में आएगा। तो स्टैंडर्ड जो नियम है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। अगर आपका बच्चा 12 किलो का है तो उस बच्चे में आपको 120 मिलीग्राम पैरासिटामोल का डोज देना है। तो सबसे पहले तो अगर किसी को भी बच्चे में अगर फीवर आता है तो उसको आपने तुरंत से तुरंत वो जो पैरासिटामोल दवाई रहेगी वो उसको दे देनी है। उसके अलावा कुछ ऐसी कूलिंग मेजर्स हैं जो हमें जल्द से जल्द अपनानी चाहिए। कूलिंग मेजर्स का काम यह है कि जब तक दवाई का असर नहीं होता है तब तक आपके बच्चे में वो फीवर ज्यादा और नहीं बढ़ना है, इसके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कूलिंग मेजर्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपने फीवर का दवाई देने के बाद आप अपने बच्चों में अपना सकते हैं। जब भी किसी भी बच्चे में बुखार आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसको एक कॉटन से कपड़े पहनाएंगे और दैट टू वो लूज होनी चाहिए कपड़े, क्योंकि अगर वो कपड़े टाइट रहते हैं तो फीवर उतरने में और देरी लगेगी। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि जब फीवर आता है, जब वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो उसको बहुत एक टाइट सा स्वेटर डाल के आते हैं या उसको एक कोई ब्लैंकेट में ऐसा कवर करके लेके आते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आपको उसको लाइट लूज कॉटन क्लोथ पहनाना है। अगर वो ज्यादा शिवरिंग कर रहा है बच्चा तभी उसको आप स्वेटर हल्का सा पहना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो हर एक ने, किसी के भी बच्चे को अगर बुखार आता है तो करनी है। सिंपल सी बात है, आपको एक कॉटन कपड़ा लेना है, उसको पानी में भिगो देना है और उस कॉटन कपड़े से आपके बच्चे के फोरहेड के ऊपर, एक्सिला के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, नेक में और ग्रोइन में और एक्सट्रीमिटीज में भी आपको उस गीले कपड़े से वो बच्चे को बार बार पोंछते रहना है। ये आपको कितने बार करना है? कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इससे क्या होता है कि जो भी वो गीले कपड़े के कारण जो भी शरीर के ऊपर जो पानी लगता है उस इवैपोरेशन प्रोसेस के कारण बच्चों में फीवर तुरंत कम होना शुरू हो जाता है। तो स्पॉन्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा बार ऐसा भी होता है कि स्पॉन्जिंग करते वक्त बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, वो बहुत रोने लगेंगे या बहुत इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन उनको आपको कैसे भी मनाना है, कुछ इधर उधर की चीजें दिखा के उनको मना के आपको स्पॉन्जिंग करते रहना है। स्पॉन्जिंग करते वक्त अगेन ये ध्यान रखिए कि आप 20 से 15 मिनट तक स्पॉन्जिंग कर रहे हो। अगर वो स्पॉन्जिंग बच्चा बिल्कुल ही आपको करने नहीं दे रहा है तो उसको आपने नॉर्मल पानी में या हल्के से गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उसको आप बाथ भी डाल सकते हो, उसको आप नहला भी सकते हो। इससे भी बुखार तुरंत कम होने में सहायता होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आपको करनी है कि आप जिस भी कमरे में आप अपने बच्चों को सुला रहे हो, यू हैव टू टेक केयर दैट द रूम इज वेल वेंटिलेटेड। आप वो रूम में फैन भी चला सकते हो लेकिन फुल स्पीड पे फैन मत चलाइए। अगर आपको एसी भी रखनी है रूम में ऑन तो आप एसी 24 to 28 इस रेंज में रखिए। बहुत ही ज्यादा कूलिंग करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका रूम वेल वेंटिलेटेड हो। जो चौथी चीज आपको करनी है दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी बच्चों में बुखार आता है तो उनको भूख नहीं लगना या उनको खाने पीने में मन नहीं लगना, ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आप अपने बच्चों का हाइड्रेशन बराबर मेंटेन कर रहे हो। द बेस्ट थिंग इज आप अपने बच्चों को हल्का सा गर्म गुनगुना पानी, जिसको हम बोलते हैं लूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, वो आप अपने बच्चों को बार बार पिलाइए। उससे दो चीजें होंगी, एक तो उनका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा और दूसरा गर्म पानी के कारण उनका जो बुखार है वो भी कम होने में उसकी ज्यादा सहायता होगी।
जब भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चे नॉर्मली खाते पीते नहीं है और डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, तो उस डिहाइड्रेशन की वजह से उनका बुखार ऑन द कॉन्ट्ररी बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे में हल्का सा गर्म ऐसा पानी बार बार देते रहिए। इधर कुछ वार्निंग साइंस भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर बच्चे में बुखार होने के बाद उस बच्चे का टेम्पररीली अगर उसके बिहेवियर में कुछ आपको ऐसे अलग सा महसूस कर रहे हो, या उसके बात करने की जो नॉर्मल सी जो स्टाइल है अगर उसमें कोई फर्क आ रहा है, या अगर उस बच्चे में सीजर्स हो रहे हैं, मतलब उसको फीट आ रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि ये एक डेंजर वाली साइन है। वैसे भी अगर किसी भी बच्चे में, अगर वो बच्चा 3 महीने से कम है और उसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है, एक आध 2 बार बच्चों में वॉमिटिंग होना ये नॉर्मल सी बात है जब भी बुखार रहेगा। और लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, उसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कभी भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिल लेना है। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करते करते बेल बटन को भी दबाना है, लाइक बटन को भी दबाना है, और अपने फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा शेयर करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।